बोली राजा राम भगवान की। आज महाराज यहाँ पर भगवान जी के जन्म पर राजा दशरथ ने बड़े बड़े, छोटे नहीं बड़े बड़े दान दिए हैं। जितनी भी नैया थी, जो भी संत महाराज आए हैं, सबको बड़े 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 दान देकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब देखो भगवान का जन्म तो हुआ है, लेकिन भगवान के जन्म के बाद आगे की क्या विधि आती है, नामकरण की। तो बड़ी बड़ी दूर से भी वहाँ पर महाराज संतों को बुलाया जाता है, और संतों को बुलाकर बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महाराज को बुलाकर, पर अब नामकरण की विधि आती है महाराज। अब देखो कोई भी घर में जन्मता है तो हम उसके बाद में नामकरण की विधि करते हैं। सबसे पहले हम संत महाराज को बुलाते हैं, है ना, और आसन देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी विधि का वर्णन है, ध्यान से सुनना। कोई भी संत महाराज आते हैं ना, तो सबसे पहले घर में आकर अपना आसन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में हम जल पानी की व्यवस्था करते हैं। तो घर के अंदर अब देखो यहाँ पर हमने स्तुति गाई है, लेकिन स्तुति में मैया ने पहले ही कह दिया था कि अगर मेरे लाला हो तो आपको छोटा होना पड़ेगा। अब यहाँ पर बड़े बड़े संत महाराज घर के अंदर श्रृंगी ऋषि बड़ी बड़ी दूर से बुलाकर नामकरण की विधि कराते हैं, और नामकरण विधि के लिए उन्हें सुंदर आसन पर बैठाते हैं। उससे पहले उनको जलपान भोजन कराते हैं। कोई भी संत महाराज जब भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने से पहले वो एक बार आंख बंद करते हैं, है ना। और आंख देखो, पहले के जो संत महात्मा आते थे ना, वो अपने देवता अपनी झोली में ही, अपनी लंगोटी के अंदर, अपने झोले के अंदर कहीं पर भी उनका जो वस्त्र होता था, वहीं पर भगवान को बांध कर ले जाते। आज भी हमारे गांव में कोई संत महात्मा आते हैं ना, उनके पास में झोले नहीं होते, वो अपने एक दुपट्टे में शालीग्राम जी को बांध कर लेकर चलते हैं। घर के अंदर हम शालीग्राम रखते हैं, है ना, और भगवान का भोग लगाते हैं। आज संत ने यही किया, सबसे पहले आंख बंद कर भगवान का भजन किया कि आओ परमात्मा, सबसे पहले आप भोग लगाओ। अब यहाँ पर शालीग्राम की थाली में आके रख रहे हैं, और आंख बंद कर संत महाराज बैठे हैं। इधर राम जी गुड़वन गुड़वन उसके थाली के पास आ गए हैं। अब थाली पे हाथ तो नहीं टूटा, लेकिन वो शालीग्राम जी हाथ लग गए, और जैसे ही शालीग्राम हाथ लगे, फट से मुंह के अंदर डब। ये एक बच्चे का स्वभाव होता है ना। जैसे संत महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाते समय जैसे ही आंख खोली, वहां पर शालीग्राम जी गायब हो गए।
कहाँ गई भगवान? अब देखा किसी ने हमारे लाला का जो भगवान का भोग लगाया है, इधर देखें उधर देखें, लेकिन शालिग्राम जी नहीं मिले। अब उस छोटे से लाला से क्या पूछें, हैं उसे क्या पता? भैया से पूछे कि भैया कि अभी हमने भोग लगाए थे हमारे भगवान। अरे महाराज आप जल्दबाजी में भगवान को भूल आए, वो बोले नहीं, हम जब तक भगवान का भोग नहीं लगाते, जब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो महाराज कहाँ गए? यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये छोटा सा लाला क्या आपके शालिग्राम को ले सकता है? अब लाला से भैया पूछ रही, अरे लाला तूने हैं बाबा के शालिग्राम को, लाला को तो नहीं ले लिया। अब नाड़ हिलाए, थोड़ी देर करे, भैया समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक अब देखो मैयाओं का ये स्वभाव होता है, सबसे पहले अपने बच्चे का जो भी रंग ढंग है वो अपनी माँ सब कुछ जानती है। माँ को पता होता है कि किस समय बच्चे को दूध पिलाना है। पर अब मैया जान गई है ये लाला तो बड़ा उत्पाती है, और उत्पाती लाला तो कन्हैया होता है, ये तो उत्पाती नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ फिर भी आती है कि हम कभी भी भगवान का भोग लगाते हैं, हम क्या करते हैं, बीच बीच में अपनी आँख खोल कर देखते हैं। हमने ये दृश्य भी देखा है, कई लोग क्या करते हैं, कई देर के लिए पर्दा लगाकर भगवान का भोग लगाते हैं, और जो पर्दे के पीछे बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं कि कितना भोग लगाएंगे, हैं? अब बोले देख भैया कितनी देर में भोग लगेगा, तो पर्दे के पीछे देखते अभी तो लग ही रहा है। तो आज मेरे लाला ने शालिग्राम मुंह में लिया है, और मैया ने एक झट से मारा और शालिग्राम में बाहर आ गए हैं। ऐसे देखो, ऐसे हम भी हमारे घर के अंदर छोटे छोटे जो लाला होते हैं ना, उनको भगवान के पास में ले जाकर भोग लगाया करो, और फिर ऐसी झांकी के आप दर्शन किया करो। लेकिन हमारा आज स्वभाव बदल गया है, हम कथा के अंदर अपने लाला को नहीं लेकर आते। अगर लाला को कथा में ले गई तो कथा सीख जाएगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, ना सीए बनेगा, ना आईएएस बनेगा। ये काम तो इन पंडितों का ही है, इसलिए अपने बच्चे को कोई भी लेकर नहीं आता है। बोले राधे राधे। कईयों को तो यही डर लगता है साहब, इसलिए हम कोई भी कथा में जाए तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को कथा में लेकर आए, क्योंकि कथा के अंदर प्रभु के दर्शन होते हैं। आज यहाँ पर बड़े भाव से भगवान का नामकरण किया है, सुंदर भाव से भगवान का दर्शन किया है, और नाम रखा है बड़े बड़े विशाल रूप में सुंदर भाव से नाम रखा है। जो आनंद सिंधु सुख Sakra
राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। अब जैसा नाम रखा वैसे ही देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाम से ही बड़ा भाव होता है। जैसा नाम है वैसा ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं। राम का नाम लेने से तर जाते हैं, इसलिए राम मर्यादा के अंदर रहते हैं। घर का जो नाम होता है उसका एक बहुत बड़ा विधान होता है, लेकिन हम नाम की महिमा नहीं जानते, इसलिए राम राम कहने से हम तर जाते हैं। और लक्ष्मण जी जो है, जगत के लोग देखते रहते हैं कि कोई पर भी किसी का नहीं चलता है, बस तो वहां पर लक्ष्मण जी हर समय सेवा में मगन रहते हैं। लेकिन भाव यही आता है दोस्तों, हम राम जन्म की अगर पूरी कथा सुने, क्योंकि राम कथा के अंदर हम इस परिवार में रह रहे हैं, हमें पता चलता है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। आज हम 3 भाई क्या 2 भाई एक साथ नहीं रह सकते। राम जन्म की कथा क्या कथा है, हम उस कथा को सुने तो हम आज इस कलयुग के प्रकाशता है, हम अपने भाई को छोड़कर ऐसा भाव हो गया है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जैसा कोई मित्र नहीं होता, भाई जैसा कोई सगा नहीं। इसलिए हम अपने भाई से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है तो हमारा भाई ही काम आता है। आज यहाँ पर राम रह तो रहे हैं परिवार के अंदर, लेकिन कोई भी भाई अगर इधर उधर जाता है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उस परिवार को एक में रखते हैं। बोलिए राधे राधे। इसलिए यहाँ पर एक भाव आता है कि परिवार में एकजुट रहकर हमें कार्य को करना चाहिए, वही कार्य सफल होता है। क्योंकि हम एक में होकर कोई भी बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं, लेकिन अगर परिवार से बिछुड़ जाते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य नहीं हो पाता। बड़ा तो क्या, कोई छोटा कार्य भी नहीं हो सकता। इसलिए हम राम कथा के दौरान भगवान राम का ही गुणगान करते हैं। आज देखो हम इस कलयुग के अंदर राम कथा तो नहीं सुन रहे, लेकिन आज हमारे पे इतनी कृपा हुई है, जब से राम मंदिर बना है, जब से हम एक बात को गुनगुना रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि भगवान पहले भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा भगवान आपका। इसलिए हम भगवान को कहते हैं कि आज ये कीर्तन है, इसको छोड़ो, आज उसका गुणगान, कल उसका गुणगान। हम कभी कोई सुंदर लगता है तो हम उसके नजदीक बैठ जाते हैं। थोड़े दिनों राम का बड़ा विस्तार रूप से मंदिर बना, सभी अयोध्या जी पहुंचे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या देखे, सब कुछ भूल गए। थोड़ी देर बाद देखा कि हमने इनके आगे बैठे हैं, उनका गुणगान करने लगे। आपको पता है राम तो बहुत पहले आ चुके थे, हैं? लेकिन हमने क्या किया, एक भाव से उनका गुणगान किया ही नहीं था। हम जितने घर के अंदर परिवार के अंदर रहते हैं, पूरे अगर किसी न किसी के भाव में देखें तो कोई ना कोई भगवान राम के रूप में हमारे घर में है, लेकिन हम उनको देखते ही नहीं। लेकिन भजन गाते हैं जोर जोर से, लेकिन उसका भाव समझते नहीं। आज राम मंदिर बनते ही क्या भजन गाया है? लेकिन ये भजन हमारी माताओं ने तो 100 साल पहले ये भजन गा दिया था, और अब कहते हैं ये भजन जब से राम मंदिर बना है बड़ा चल गया। लेकिन नहीं, 100 साल पहले हमारी माताएं जब कार्तिक नाती थी ना, तो इस भजन को गा गा के बड़ी परेशान हो गई थी कि कोई नया भजन आए और कोई नए भजन से हमारे परमात्मा के दर्शन हो। लेकिन नहीं, उस भजन को हम दोबारा से सुने से गाने लगे हैं। कौन सा? वो मेरी झोपड़ी के बाहर आप सुनाओ, हम थोड़ी देर आराम करें। आप